नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे और पाइथागोरस प्रमेय को लेकर आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो देखिए, इसका जो कथन है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए, इसका कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, कथन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों, इस कथन को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ठीक, अब इस कथन से एक फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखिए इसमें स्पष्ट बोला जा रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी अगर हम कर्ण का वर्ग करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, शेष दो भुजाओं के। ठीक, शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, वर्ग के योगफल के। तो देखिए, अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, एक कोण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो यहाँ पर कोण का वर्ग तो कर दिए हैं, शेष दो भुजा कौन होगा, तो आधार और लंब होगा। यानी यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक, ये होगा। तो ये दोस्तों फॉर्मूला निकल कर आया। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक, देखिए, आप कथन याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इसके सहायता से आप कथन का निर्माण कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। हमने जान लिया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखिए, ये जो कथन है इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्मूला मिला है इसमें कितने पद है, तीन पद है। एक कर्ण है, दूसरा आधार है और तीसरा लंब है। और ये तीनों किस में होता है, एक समकोण त्रिभुज में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रयोग एक समकोण त्रिभुज में भुजा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा कैसे ज्ञात किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, जिसमें बी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें आपको जानना है कि लंब, आधार और कर्ण कौन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो इसमें आपको पहचानना है कि लंब, आधार और कर्ण कौन है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कर्ण कौन है। तो कर्ण को पहचानने के लिए, यानी
इन तीनों भुजा में कौन कौन है इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या खोजना है। देखिए ये समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण होती है, ठीक। यानी समकोण ये है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, AC है, तो यहाँ पर AC हो जाएगा कर्ण, ठीक। AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। उसके बाद रह गया लंब और आधार, तो ये दोस्तों कोण पर निर्भर करता है, लंब और आधार कोण पर निर्भर करता है, ठीक। अगर हम कोण C के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब और आधार कुछ और होगा, और कोण A के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब और आधार बदल जाएगा, ठीक। तो पहले हम कोण C के सापेक्ष देखते हैं, कोण C के सापेक्ष। तो देखिए कोण C के सापेक्ष लंब और आधार निर्धारित करेंगे, तो ये तो हुआ कोण, लंब और आधार कौन होगा, तो देखिए जिस कोण के सामने आपको निर्धारित करना है कि लंब और आधार कौन है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, AB है, तो यहाँ पर AB क्या होगा, लंब होगा। और देखिए ये कौन हुआ, ये लंब हुआ, तो ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा, यानी BC आधार होगा। ये दोस्तों कोण C के सापेक्ष हुआ। इसी तरह से अगर कोण A के सापेक्ष करेंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, ये तो हमेशा कौन रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा कौन है, BC, कोण A के सापेक्ष। इसके सामने वाली भुजा है BC, तो यहां पर BC हो जाएगा क्या, लंब। तो देखिए ये कौन, ये लंब, ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, यानी AB आधार होगा। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलिए हम किन्हीं दो भुजाओं का मान रखते हैं और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो देखिए इसका हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है इस भुजा की लंबाई, और इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक, मान लेते हैं। तो इस भुजा की लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, इसका और इसका। तो एक समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई दिया हो तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात किया जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक। तो इस भुजा की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। अगर दोस्तों इसका और इसका दिया रहता तो इस भुजा की लंबाई ज्ञात करते, ठीक। अगर इसका और इसका दिया रहता तो इस भुजा की लंबाई ज्ञात करते। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो फॉर्मूला मिला है उसका प्रयोग करके हम ज्ञात करेंगे। इसमें करना क्या है, केवल मान रख देना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, देखिए कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें केवल आपको मान रख देना है। तो देखिए कोण का मान क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर बराबर, अब आपको आधार और लंब खोजना है, ठीक। तो आप किसी भी कोण के सापेक्ष ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए अगर C के सापेक्ष लेंगे तो लंब होगा AB और आधार होगा BC। अगर कोण A के सापेक्ष लेंगे तो लंब होगा BC और आधार होगा AB। तो आप किसी भी कोण के सापेक्ष ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, कोण C के सापेक्ष ही लेते हैं। तो देखिए इसमें AB क्या है, लंब है, और BC आधार है, तो यहाँ पे आधार क्या होगा, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब,
इसमें लंब क्या है, ए बी है। तो देखिए तो ए बी का मान क्या है, लंब है ए बी स्क्वायर। अब देखिए मान रखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये बी सी का स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का मान रख देंगे, ए बी का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ये 100 बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64। अब ये प्लस में 64 है, बराबर की इधर इसको ला देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो 100 माइनस 64 बराबर बी सी स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, बी सी का मान, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी सी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे। उससे पहले आप इसको घटा लीजिए, तो 100 में से 64 घटाएंगे 36 हो जाएगा, और ये बी सी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे। जब स्क्वायर को इधर भेजा जाता है, यानी किसी एक साइड से दूसरे तरफ भेजा जाता है, तो रूट में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 36 रूट हो जाएगा, और ये बी सी, तो बी सी का मान क्या हुआ रूट 36। अब रूट 36 का मान कितना होता है, प्लस माइनस 6, ठीक। अब इसमें बी सी का मान कौन होगा, तो यहाँ पर दोस्तों बी सी का जो मान होगा वो +6 होगा, ठीक। क्यों होगा, आप यहाँ पर जानिए। देखिए ये बी सी क्या है, एक लंबाई है, ठीक। और लंबाई का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बी सी का मान होगा +6 होगा, ठीक, -6 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दो मान निकल कर आया है। हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि ये रूट के अंदर वाली जो संख्या है उसका दो मान क्यों निकलता है, एक माइनस और एक प्लस। तो देखिए आप इसका स्वयं वर्क करके देखिए। अगर हम +6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36 ही होगा। इसी तरह से अगर हम -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 ही होगा, ठीक। तो कहने का क्या मतलब कि इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस में 6 भी मिलेगा और माइनस में 6 भी मिलेगा, तो इसीलिए दो मान निकलता है रूट वाली संख्याओं का, ठीक, एक प्लस में और एक माइनस में। तो दोस्तों इसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात की जाती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।